हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने जो हमारा सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स चैप्टर वन में आज हम समझेंगे प्लेटो। अभी तक हमने स्टोइक की थियरी को समझ लिया था। हाब्स ने क्या कहा था, और जो बहुत सारे विचारक थे उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। तो अब हम समझते हैं प्लेटो। प्लेटो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्यों है, प्लेटो की थियरी ऐसी क्या है, प्लेटो की थियरी में ऐसी क्या बातें हैं जो आज भी वर्तमान राजनीति का एक आधार है। यानी प्लेटो ने उस टाइम पे जो विचार दिए वो विचार इतने प्रासंगिक हैं कि आज भी पूरी दुनिया की जो राजनीति है उसी पे आधारित है। और उन्होंने जो विचार दिया वो विचार अगर सही तरीके से मतलब उसका अनुसरण किया जाए तो एक तरीके से भारत वृद्धि विकास उन्नति मतलब हर राह पे हमेशा आगे रहेगा। तो आइए समझते हैं कि हम प्लेटो को पढ़े क्यों, प्लेटो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों प्लेटो का नाम हर जगह एक तरीके से सुना जाता है। तो प्लेटो को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को सत्ता से उठकर नैतिकता और न्याय की ऊंचाई तक पहुंचाया। कहने का मतलब है कि उन्होंने राजनीति को सिर्फ शासन करना या सत्ता के लालच में रहकर या चुनाव जीतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। नैतिकता का मतलब होता है कि समाज का कल्याण करे। अगर जो भी इंसान राजनीति के क्षेत्र में आया है वो समाज के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, गरीबों के उत्थान के लिए काम करे, उनकी परेशानियों के लिए काम करे, समाज में क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या समस्याएं चल रही हैं उसके ऊपर काम करे, उनको प्रगति कराने में वो क्या योगदान दे सकता है वो करे। तो सत्ता से उठाकर नैतिकता और न्याय की ऊंचाई तक पहुंचाया कि असल में न्याय है क्या। प्लेटो का पूरा दर्शन यह बताने का प्रयास है कि जब सत्ता बुद्धि और नैतिकता के हाथ में हो, यानी अगर देश का शासन बुद्धि और नैतिकता के हाथ में हो तो वो देश अपने आप उन्नति करेगा, वहाँ का समाज अपने आप उन्नति करेगा। मतलब वो सारी चीज़ें जितने भी उसके होलिस्टिक है दृष्टिकोण है, सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर क्षेत्र में उन्नति होगी। तो प्लेटो का जो मुख्य कार्य था एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना था जिसमें न्याय नैतिकता सर्वोच्च हो। यानी उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें न्याय सबसे ऊपर रखा जाए, नैतिकता को सबसे ऊपर रखा जाए। उनका प्रमुख लेख जो है रिपब्लिक स्टेटमेंट लॉ, इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय, आदर्श राज्य, शिक्षा और शासक पर विस्तार से चर्चा की है। रिपब्लिक उनका क्या है, एक पुस्तक है जिसको उन्होंने लिखा है और ये राजनीति से रिलेटेड है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि न्याय क्या चीज़ है, आदर्श राज्य क्या होता है, शिक्षा और शासकों का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेटमैन में एक अच्छे शासक के गुण क्या होने चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो उनको एक अच्छा शासक साबित करे। ला कानून कैसे हो ताकि समाज अनुशासित और न्यायपूर्ण बने। प्लेटो ने राजनीति से जुड़े चार बड़े सवाल उठाए कि न्याय क्या है, कि असली न्याय क्या है, न्याय किसे हम कहेंगे, न्याय है क्या, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यानी एक आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने की है तो आदर्श राज्य में वो कौन कौन सी विशेषताएं कौन कौन से गुण होने चाहिए जो एक देश एक राष्ट्र को आदर्श बनाता है। राज्य पर शासन कौन करे, राज्य पर शासन करने का अधिकार एक अनपढ़ का है कि एक ज्ञानी का है। शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हमारा हमारा शासक पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए। शिक्षा की क्या भूमिका होती है एक राष्ट्र को उन्नति प्रगति और आगे ले जाने में। आगे चलते हैं। उसके बाद उनका जो सिद्धांत था पहला, आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का सिद्धांत के में उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि प्लेटो ने कहा कि समाज को 3 वर्गों में बांटना चाहिए। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। तो शासक वर्ग का मतलब क्या है
फिलोसफर किंग, अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो शासक वर्ग का और फिलोसफर किंग क्या है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, प्लेटो का कहने का मतलब क्या था इसका। तो शासक वर्ग में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, बुद्धिमान हो, जो चीज़ों को अंधविश्वासों पे कम लॉजिक या तर्क के आधार पर चीज़ों को समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और नैतिक हो। नैतिक का मतलब वो समाज की भलाई के लिए कार्य करें, समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। उनका काम राज्य पर शासन करना होता है, यानी ऐसे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, राज्य पर शासन करेंगे। दूसरा जो होता है सैनिक वर्ग, राज्य की रक्षा करना, आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से बचाना। यानी जो हमारा सैनिक वर्ग होता है उनका काम क्या है कि वो क्या करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे। मायने जो जिनके पास बुद्धि है वो शासन करेंगे, जिनके पास ताकत है वो राज्य की रक्षा करेंगे। उत्पादक वर्ग, यानी जो हमारे इस शासन का आधार होते हैं किसान, व्यापारी, कारीगर, जिनका काम होता है कि समाज की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना। प्लेटो मानता था कि हर व्यक्ति वही काम करे जिसमें वह सबसे योग्य हो, यानी एक शासक वर्ग का जो काम है वो वही करे। अगर शासक वर्ग सैनिक का काम करेगा तो इसका मतलब अन्याय हुआ, उनका मानना ऐसा था। दार्शनिक राजा कहने का मतलब क्या है, प्लेटो के अनुसार राज्य पर वही शासन करे जिसे सर्वोच्च ज्ञान हो, जो इंसान सत्य, ज्ञान और भलाई को समझता हो। अच्छा शासक वही बन सकता है। इसलिए उसने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेगा या राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्य में न्याय नहीं होगा। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब वहाँ पे जो लाइन उसने बोली थी उसका कहने का मतलब यही था कि शिक्षित और नैतिक व्यक्ति ही शासक बने। उसके बाद दूसरा सिद्धांत उनका होता है न्याय का। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ ये था उनके अनुसार कि हर वर्ग कर्तव्य सही ढंग से निभाए, यानी जो शासक जिनको शासक बनाया गया है वो अपने शासक की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही फर्ज या कर्तव्य के साथ निभाएं। सैनिक को जो कहा दिया गया है सैनिक अपना कार्य ईमानदारी से करे। उत्पादक वर्ग का जो काम दिया गया वो अपना कार्य, अगर वो ये तीनों अपने अपने जिम्मेदारी, अपने अपने कर्तव्य को सही से निर्वहन करते हैं तो राज्य अपने आप न्यायपूर्ण बना रहेगा, यानी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि शिक्षा और योग्यता से होना चाहिए। उन्होंने ये जो विभाजन यहाँ पे करके बताया है, उन्होंने कहा है कि ये विभाजन मतलब कौन सैनिक बनेगा, कौन शासक बनेगा, कौन उत्पादक बनेगा, ये जन्म के आधार पे नहीं बल्कि वो इंसान कितना योग्य है। अगर जिसके पास बाहुविशाल है, अच्छी ताकत है तो उसे शासक वर्ग में रखा जाए। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो तेज है, चीज़ों को जल्दी समझता है, चीज़ों को लॉजिक तर्क के आधार पे बहस करता है, तर्क के आधार पर चीज़ों को समझता है, तो उसे शासक वर्ग में रखा जाए। उसके बाद अगर कोई वर्ग दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेगा तो अन्याय होगा। हर कोई अपना काम करेगा, यही न्यायपूर्ण राज्य है। यानी न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि जिस वर्ग को जो जिम्मेदारी दी गई है वो वर्ग अपनी जिम्मेदारी निभाए तो राज्य अपने आप न्यायपूर्ण होगा। अब आते हैं रूपों का सिद्धांत क्या कहता है। प्लेटो मानता था कि यह दुनिया अपूर्ण है। वास्तविक और अस्थायी सत्य एक आदर्श राज्य दुनिया में मौजूद है।